Good morning students. Today I am going to discuss with you polynomials and equations. तो what do you mean by polynomial? इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा a नोट एक्स एन प्लस a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 अप टू an इन वेरिएबल x, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पोलिनोमियल. n क्या है, यहाँ पर कंडीशंस क्या है, अब एक्सप्रेशन तो हमने लिख दिया. इसमें जो n है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये सारे a नोट a1 an माइनस 1 an ये सभी के सभी क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं. तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज ए पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x. और इसको आप जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ x से. अब इस एक्सप्रेशन में क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स है पावर के साथ. पावर कैसी है, मैक्सिमम पावर पॉजिटिव, ठीक है. इसको हम fx hx gx कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द फंक्शन ऑफ x. जैसे जैसे मिक्स की तो दिस इज द फंक्शन ऑफ x. सो fx इक्वल टू a नोट एक्स एन. अब ये सारे जो कॉफिशिएंट्स हैं इसमें जो a नोट है, जो हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है, दैट इज नोन एज लीडिंग कॉफिशिएंट्स. तो यहाँ पर x रेज़ टू द पावर n का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, a नोट. तो दिस इज सेड टू बी लीडिंग कॉफिशिएंट्स. ये सारे कॉफिशिएंट्स हैं पोलिनोमियल के, और ये क्या है आपका a नोट क्या है, लीडिंग कॉफिशिएंट्स. नाउ जो कॉफिशिएंट है x रेज़ टू द पावर 0, कॉफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0, x रेज़ टू द पावर 0 ये क्या है, 1 है. यानी कि ये है तो x रेज़ टू द पावर 0, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, 1. तो यहाँ पर ये जो टर्म थी an, इसके साथ आप लिख सकते हो x रेज़ टू द पावर 0, ठीक है. तो ये कैसी है, ये इसकी क्या है, कांस्टेंट टर्म है. सो हियर an इज द कांस्टेंट टर्म. और अब अगर हम इनको जितने भी एक्सप्रेशन है, अगर इसको आप सिंगल सिंगल कंसिडर करते हो, जैसे a नोट एक्स एन है, a1 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है अप टू an, ये जो सिंगल एक्सप्रेशन है इनको आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल्स, या फिर टर्म्स भी कह देते हैं अपने पोलिनोमियल की, ठीक है. अब हमारे पास अगर पोलिनोमियल के अंदर जो कॉफिशिएंट्स हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, अगर ये सारे के सारे कॉफिशिएंट्स यानी कि a नोट a1 a2 an ये सारे के सारे रियल हैं, देन दिस पोलिनोमियल इज सेड टू बी रियल पोलिनोमियल. और अगर सारे कॉफिशिएंट्स 0 हो जाएं, इसका मतलब इसका जितने भी x की जितने भी पावर्स हैं उनके कॉफिशिएंट्स क्या हैं, 0. यानी कि a नोट a1 अप टू an ये सारे के सारे क्या हैं, 0. तो वो पोलिनोमियल क्या कहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, 0 पोलिनोमियल, ठीक है. अब अगर हमारे पास पोलिनोमियल के अंदर क्या पढ़ा हमने कि सारे कॉफिशिएंट्स अगर 0 हैं, अगर एक भी कॉफिशिएंट आपको नॉन जीरो मिलेगा, देन हम उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, नॉन जीरो पोलिनोमियल, ठीक है. नाउ अब इस पोलिनोमियल में अगर हम इसको जनरली हम ai से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम कंबाइन करके ai फिर i इक्वल टू 1 to n. अब इसमें अगर ये टर्म छोड़ के an को छोड़ के बाकी सारे कॉफिशिएंट यानी कि a नोट a1 अप टू an माइनस 1 ये सारे के सारे 0 हो जाएं, जिसको मैंने कंबाइन कैसे लिखा, ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल i वेयर i लाइंग बिटवीन 1 to n. तो i लाइंग बिटवीन 1 to n, यहाँ पर ये i लाइंग बिटवीन ये आएगा आपका 0 से, क्योंकि i की वैल्यू a नोट भी है ना, ठीक है. तो आपके पास i लाइंग बिटवीन 0 to n, अगर ये सारे क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो केवल क्या बचेगा, an बचेगा. तो केवल अगर an बचेगा, देन दिस पोलिनोमियल इज सेड टू बी कांस्टेंट पोलिनोमियल. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर आपके पास सारे के सारे कॉफिशिएंट 0 होते हैं एक्सेप्ट द कांस्टेंट टर्म. जैसे ऊपर हमारे पास ये, जैसे यहाँ पर ये पोलिनोमियल लिखा, तो इस पोलिनोमियल में हम क्या बात कर रहे हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर a नोट a1 अप टू an माइनस 1 तक हैं, ये 0 हैं. तो f(x) आपका केवल
ए एन रह जाएगा, दिस इज अवर ए एन माइनस वन। ठीक है, तो ए नॉट ए वन अप टू ए एन माइनस वन तक सारे जीरो हैं, तो ए एन आपका बचेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू ए एन। तो ये तो बन जाएगा आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म क्या होगी, जिसमें हम केवल एक टर्म की बात कर रहे हैं, हम केवल एक्स नॉट के केवल कॉफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ये सारे जीरो होने जरूरी नहीं है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, केवल हम एक्स नॉट के कॉफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो इनका जरूरी a1 से लेके an माइनस वन तक सभी कॉफिशिएंट्स का जीरो होना जरूरी नहीं है। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट टर्म। नाउ अगर हम इस पोलिनोमियल के अंदर b पुट करते हैं, वेयर b इज एनी नंबर, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल आपका है, ये बन जाएगा। नाउ एफ बी क्या बन गया, नंबर बन गया, तो ये क्या बनी, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू b। तो मीन्स अगर आपको किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है तो वहाँ पर उसको आप पुट कर दीजिए x के प्लेस पर। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो पोलिनोमियल। तो हमारे पास उस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे जो f(x) है उसकी डिग्री। जैसे हमने ये f(x) लिया, पोलिनोमियल लिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे a नोट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो जो भी नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ जो भी हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर जो भी है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री, और साथ में ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा, तो यहाँ पे डिग्री ये है हाईएस्ट पावर और इसका कोफिशिएंट भी नॉन जीरो है, तो इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री है कितनी है 4। जैसे एक एग्जांपल ये है, अब ये दिख रही है x रेज़ टू द पावर 5 हाईएस्ट डिग्री हमें नज़र आ रही है, पावर नज़र आ रही है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 0 है, तो ये नहीं होगी डिग्री अब ये होगी, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री है इस f(x) की वो कितनी है 3। तो हम केवल किसको कंसिडर करेंगे, नॉन जीरो कोफिशिएंट है जिस हाईएस्ट पावर ऑफ x का, वही उसकी क्या होगी, डिग्री। ठीक है, नाउ अब जैसे ये है फंक्शन f(x) इक्वल टू 2, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2x रेज़ टू द पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी है फंक्शन की 0। नाउ इक्वालिटी ऑफ टू पोलिनोमियल, लेट अस कंसीडर टू पोलिनोमियल्स, दीज टू पोलिनोमियल्स। इनको आप इक्वल कब कहेंगे, एक तो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, एक तो उनकी क्या होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये है हाईएस्ट पावर n और ये है हाईएस्ट पावर m, तो ये जो n है ये m के इक्वल होना चाहिए। दूसरा, जो लाइक पावर्स है x की, एक तो क्या कंडीशन होगी n इक्वल टू m, दूसरा जो ये जो है आपके पास कॉफिशिएंट्स हैं, जैसे ये हो गए लाइक पावर्स के, ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि a नॉट b नॉट के इक्वल, a1 b1 के इक्वल, a2 b2 के इक्वल, an bm के इक्वल। तो ये दोनों पोलिनोमियल कैसे होंगे, इक्वल पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है मोनिक पोलिनोमियल। अब जिस पोलिनोमियल के अंदर जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, a नोट, लीडिंग कोफिशिएंट है वो होना चाहिए 1। कंडीशन क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो पोलिनोमियल कैसा होगा, मोनिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी है a नॉट नॉट इक्वल टू 0 और n आपका पॉजिटिव है, तो ये लीडिंग, ये आपके पास क्या हुई, हमारे पास इसकी लीडिंग एंट्री हुई, और इसकी वैल्यू कितनी है, कब होगी मोनिक पोलिनोमियल, इफ दिस इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट पोलिनोमियल एंड इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। अब किसी भी पोलिनोमियल को, n डिग्री के पोलिनोमियल को आप कंप्लीट कब कहेंगे, अगर उसके अंदर जो वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में हम पोलिनोमियल को लिख रहे हैं उसमें उसकी सारी पावर्स हैं 0 से लेके n तक, अदरवाइज वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट। जैसे ये एक पोलिनोमियल है, अब इसमें 3x रेज़ टू द पावर 4, फिर x क्यूब है, फिर x स्क्वायर है और फिर प्लस 5। अब इसमें एक टर्म मिसिंग है, इसमें 3x के बाद x रेज़ टू द पावर 2 के बाद कौन सी होनी चाहिए थी, x रेज़ टू द पावर 1,
क्योंकि ये तो किसका कोफिशिएंट है, x रेज़ टू द पावर 0 का, तो वो हमारे पास टर्म यहाँ पर मिसिंग है, तो दिस इज द इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन हम इसको कंप्लीट बना सकते हैं। हम क्या लिख दें, इसको x लिख दें और साथ में कोफिशिएंट को लिख दें 0। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, कंप्लीट कोफिशिएंट, यानी कि कंप्लीट इनकम्प्लीट पोलिनोमियल को कंप्लीट पोलिनोमियल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी पावर्स फिर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, एक हमने जो x की पावर उसमें नहीं थी, हमने उसको 0 कोफिशिएंट के साथ ले लिया। यहाँ पर इसका मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है नॉन जीरो कोफिशिएंट होने के लिए। सो इनकम्प्लीट पोलिनोमियल कैन बी मेड कंप्लीट बाय सप्लाइंग विद 0 कोफिशिएंट्स टू द मिसिंग टर्म्स। नेक्स्ट है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अभी हमने ऊपर किया जीरो पोलिनोमियल, अब हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो किसी भी नंबर, मान लीजिए हम अल्फा की ही बात करते हैं, कोई नंबर अल्फा, वो हमारे पोलिनोमियल fx का जीरो कब होगा, अगर हम उसमें अल्फा को पुट करें और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो उसका जीरो हो जाएगा। ऊपर जीरो पोलिनोमियल था, जीरो पोलिनोमियल का मतलब जिसमें सारे जो कोफिशिएंट्स हैं पावर के वो जीरो हों, एंड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब कि हमने उसमें वैल्यू डाली है। ठीक है, जैसे ये fx है, इसमें हमने 1 पुट किया तो जीरो आ गया, 2 पुट किया तो जीरो आ गया, तो 1 और 2 क्या हो गए हमारे इस पोलिनोमियल की जीरोस। तो ये हमने एक ऊपर वैल्यू नंबर निकाली थी, एक तरह से ये वही चीज़ है हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, यहाँ पर ये चीज़ के वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू b, तो इसी को कह देंगे कि जिस वैल्यू के ऊपर जो fx है उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू जीरो आ जाए सॉल्व करने के बाद, वो क्या हो जाएगी, जीरो हमारे पोलिनोमियल की। नेक्स्ट है पोलिनोमियल इक्वेशन। अब हमने पोलिनोमियल पढ़ा, पोलिनोमियल हमने किया डिग्री n का। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो n है ये हाईएस्ट पावर है, एक तो ये पॉजिटिव है, तो दूसरा उसका जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है, वो कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अब अगर आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि ये हमारा fx है, then fx इक्वल टू 0 इज सेड टू बी द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है, fx इक्वल टू 0 लिखो या ऐसे लिखो, दिस इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज द पोलिनोमियल, एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज द पोलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट है रूट ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। ऊपर हमने, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो जो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल था ये वही चीज़ है, तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या हुई, हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन की रूट, वो दोनों सेम ही है। आप जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल कहो या रूट ऑफ ए पोलिनोमियल कहो, वो एक ही बात है। जैसे ये एक एग्जांपल है, 1 पुट कर रहे हैं तो भी जीरो आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो भी जीरो आ रहा है, तो 1 and 2 आर द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। एक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स के सारे वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें आप थीटा की जो मर्जी वैल्यू डालो, ये थीटा की हर वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, सो दिस इज एन आइडेंटिटी। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इफ fx एंड gx बी एनी टू नॉन जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है, और हम fx को gx से डिवाइड करते हैं, fx को gx से डिवाइड करते हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पोलिनोमियल qx एंड rx सच दैट fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यानी कि अगर हम एक पोलिनोमियल fx को gx से डिवाइड करेंगे तो जो एक क्वोशिएंट आएगा जिसको हम qx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस रिमाइंडर आएगा rx। ठीक है, यहाँ पर जो rx है दिस इज द रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर है ये या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा।
अगर 0 है तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। लेकिन अगर ये नॉन जीरो है तो आर एक्स की जो डिग्री है वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइज़र है यानी कि जी एक्स, वो जी एक्स की डिग्री से हमेशा कम होगी। आर एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम होगी, यानी कि जो आर एक्स है वो या तो जीरो पोलिनोमियल होगा या उसकी डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम होगी, यानी कि ये और क्यू एक्स क्या है यहाँ पर कोशेंट और आर एक्स क्या है यहाँ पर रिमाइंडर। नाउ रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट इफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एच, अगर आप एक पोलिनोमियल को x माइनस एच से डिवाइड करते हो और आपको उसका रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ एच, आप उस फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू h पर निकाल लीजिए, वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इसको अपने डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करके देखते हैं। नाउ वी नो दैट जब हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, एफ एक्स को x माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा, क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्यू एक्स क्या है कोशेंट, आर एक्स क्या है रिमाइंडर। अब आर एक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आर एक्स है वो या तो जीरो होगा, ठीक है, या फिर नॉन जीरो होगा। तो अगर वो नॉन जीरो है, आर एक्स नॉन जीरो है, तो उसकी डिग्री किससे हमने डिवाइड किया था, एक्स माइनस एच से, 1 डिग्री के पोलिनोमियल से हमने डिवाइड किया था। तो आर एक्स की डिग्री एक्स माइनस एच से कम होगी, ठीक है। तो आर एक्स कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर। तो आर एक्स कांस्टेंट हो गया तो हमने आर एक्स की जगह इसको केवल आर ही लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। नाउ पुट एक्स इक्वल टू एच, तो जब आप इसमें x इक्वल टू एच डालेंगे देन एफ ऑफ एच इक्वल टू ये 0 बन गया प्लस आर, तो आर क्या आ गया आपका एफ ऑफ एच। यही रिमाइंडर थ्योरम में हमें प्रूव करना था कि अगर आप किसी भी पोलिनोमियल को x माइनस एच से डिवाइड कर रहे हो और आपको रिमाइंडर निकालना है तो वो कहाँ से आ जाएगा, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप पोलिनोमियल में h को पुट कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर एफ एक्स की कोई रूट है अल्फा तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। ये कन्वर्सिबली भी ये रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। तो डेट अल्फा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर अल्फा इसका रूट है मतलब अल्फा इसकी 0 है, मतलब एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है, सेव 1। नाउ डिवाइड बाय एक्स माइनस अल्फा। अब हमने x माइनस अल्फा से एफ एक्स को डिवाइड किया तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम कोशेंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, x माइनस अल्फा से कम होगी। x माइनस अल्फा की डिग्री तो ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 से कम होगी, तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा क्यू एक्स प्लस आर। नाउ पुट x इक्वल टू अल्फा। तो जब हम इसमें x इक्वल टू अल्फा पुट किया, अब एफ ऑफ अल्फा तो रूट है, ये 0 हो गया, ये यहाँ से 0 हो गया, तो ये r आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, r इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि एफ एक्स कितना आ गया, x माइनस अल्फा क्यू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x माइनस अल्फा है वो एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये एग्जैक्टली इसको एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा है तो दिस इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसको हम कन्वर्सली प्रूव करेंगे। x माइनस अल्फा हमने फैक्टर ले लिया इसका। अब अगर एफ एक्स का हमने x माइनस अल्फा फैक्टर लिया तो फैक्टर लिया x माइनस अल्फा से हमने एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो हो गई, से क्यू एक्स, और रिमाइंडर नेचुरली वो उसका फैक्टर है यानी कि उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा क्यू एक्स। नाउ पुट एक्स इक्वल टू अल्फा। सो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू ये 0 बन गया इंटू क्यू अल्फा, तो ये एफ ऑफ अल्फा क्या आ गया, 0। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, अल्फा अगर 0 आ गया मतलब अल्फा हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की रूट है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, हमने पोलिनोमियल स्टडी किया, उसकी रूट्स के बारे में हमने स्टडी किया, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।